अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल शहजाद एकेडमी पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। तो बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूनिट कन्वर्जन पे वीडियो बनाई है और बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें ये कहा गया था कि छोटी रकम को बड़ी रकम में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये वो। भाई बाउंसर आ रहे थे सर के ऊपर से और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो भाई कॉन्सेप्ट तो दो कि कैसे हम मल्टीप्लाई करें, हम क्यों डिवाइड करें। तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। अगर बंदा किसी पेपर में बैठा हुआ है, वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, तो बंदा कैसे ये देखिए कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर डिवाइड करना है, तो टोटली कंफ्यूज हो जाता है पेपर के टाइम पे बंदा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि एक कॉन्सेप्ट दे सकूं कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर आपने डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं मास कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था लेंथ कन्वर्जन, यानी कि जितने भी डिस्टेंस थे, लेंथ थी, उनको हमने कन्वर्ट किया था। तो आज हम कन्वर्ट करेंगे मास कन्वर्जन को। ठीक है, मास के यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाएगा। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहली वीडियो भी देखें ताकि आपको समझ आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मास कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मास कन्वर्जन। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये 5-6 रिलेशनशिप है, ये हमें याद करने पड़ेंगे ताकि हमें जब कन्वर्जन कर रहे हों तो किसी चीज़ की भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझा सकूं। तो बेसिकली हमने एक छोटी सी चीज़ है ये याद करनी है। ये इस डब्बे को समझ लेना है। ये डब्बा अगर हमें समझ में आ गया तो यूनिट कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन हो, इजी हो जाएगी। तो जो ये लाइन है ये शो करती है मल्टीप्लाई को, और जो ये लाइन है ये शो करती है डिवाइड को। ठीक है, ये लाइन डिवाइड और ये लाइन मल्टीप्लाई। अब देखिए उन यूट्यूबर्स की भी बात सही है कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर डिवाइड करना है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन उनकी इस बात से बंदा पेपर में कंफ्यूज हो सकता है और भूल सकता है और उसका आंसर गलत आ सकता है। लेकिन ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई, एंड तक आपने देखी, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, 100% मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए ये डब्बा आपको याद हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 एग्जाम्पल है 40 किलोग्राम इंटू ग्राम। ठीक है, अगर हमें बोल रहा है कि कन्वर्ट करें 40 केजी इंटू ग्राम्स, यानी कि 40 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो सिंपली अब यूट्यूबर्स ने कहा है कि तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 1000 से, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, लेकिन मैं अपने तरीके से बताकर दिखाता हूँ कि किस तरह ये तरीका सही है, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली हमने लिखा 40 केजी, 40 किलोग्राम, और वो डब्बा बना दिया। ठीक है, और एक लाइन ये लगा दी। अब हमें पता है कि 1 केजी बराबर है 1000 ग्राम के। ये चीज हमें पता है। तो हमने इसको इस खाने में इस तरह रखना है कि केजी कैंसिल हो जाए और ग्राम बच जाए, क्योंकि केजी की हमें जरूरत नहीं है, हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम सिंपली यहां पर लिखते हैं 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर देखें केजी से कैंसिल, क्योंकि ये लाइन शो करती है डिवाइड को और ये लाइन शो करती है मल्टीप्लाई को। तो 40 इंटू 4000, ओ सॉरी 40 इंटू 1000, यानी कि 40,000 ग्राम इसका है राइट आंसर। उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं 1 पाउंड को इंटू ग्राम इंटू केजीज में। ठीक है, तो हमें ये छोटी सी टेबल याद होनी चाहिए, ये छोटे से रिलेशनशिप है। ये तो मैंने तकरीबन 3 और 3 6 एक साथ लिखे हैं, आप 10-12 याद कर लें ताकि बड़ी से बड़ी कन्वर्जन भी आप इजीली कर सकें। तो नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं। हमने 1 पाउंड 1 LBM, LBM शो करता है पाउंड को। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं LBM शोज पाउंड, ये भी यूनिट है मास का।
और जो ये OZ है ये शो करता है ऑन्स को। ठीक है, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे 1 पाउंड को केजीज में इनटू किलोग्राम। अगर पेपर में हमें बोल रहा है कि 1 पाउंड को कन्वर्ट करें किलोग्राम में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपली ये छोटी सी रिलेशनशिप है। अब हमें पता है कि 1 केजी में 2.204 पाउंड होते हैं, यानी कि पाउंड छोटा यूनिट है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 1 पाउंड, जिसको कन्वर्ट करना है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 1 LBM, और ये हमने लाइन लगा दी और ये एक लाइन लगा दी। ठीक है, हमें चाहिए केजी में, तो हम देखते हैं कि 1 पाउंड बराबर है 454 ग्राम्स। ये तो ग्राम में आ रहा है, केजी से इसका रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं ग्राम को फिर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल के जरिए 2-3 यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि 1 पाउंड 1 LBM बराबर है 454 ग्राम के। ठीक है, तो देखिए पाउंड से तो पाउंड कैंसिल हो गया, लेकिन अब हमारे पास आ गया ग्राम। अब हम ग्राम को किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल है, तो हमने सिंपली ग्राम को करना है कैंसिल और केजी को रखना है ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राम जो यूनिट कैंसिल हो रहे हैं, पूरी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब हमने क्या करना है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा आंसर? 1 इंटू 454, तो सिंपली 454 डिवाइडेड बाय 1000, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, तो 1000। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.454 केजी किलोग्राम। ठीक है, अब हमें ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि कहाँ पर हमने डिवाइड करना है और कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। हमें ये याद करने की तो जरूरत नहीं है ना, तो सिंपली हमने ये खाने को समझ लेना है और इसमें इस तरह से रखना है ताकि यूनिट कैंसिल होते जाए। कुछ और एग्जाम्पल करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी मुश्किल एग्जाम्पल, थोड़ी आसान भी थी और थोड़ी मुश्किल भी थी। मेरे लिए तो मुश्किल थी, आप लोगों के लिए आसान थी, इस वजह से क्या पता आपको समझ में ना आया हो। लेकिन और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं 5 ओंस को, हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 5 ओंस, ये 50 नहीं है, 5 ओंस है, ओंस यूनिट है। ठीक है, 5 ओंस इनटू ग्राम्स। गर्मी बहुत हो रही है, लाइट भी है, लेकिन पंखा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वीडियो में शोर आता है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाए। खैर, 5 ओंस को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो हमें पता है कि 5 ओंस हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने ड्रा कर देना है ये खाना। उसके बाद हमें रिलेशन देखना है कि ओंस और ग्राम्स का। हमें पता है कि आप देखें कि 1 पाउंड बराबर है 16 ओंस के और 1 पाउंड बराबर है 454 ग्राम्स के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। लेकिन मैं रखना चाहूँ तो दोनों को इधर रख सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स के कैसे आया है, तो हम सिंपली इसका पाउंड से रिलेशनशिप बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 पाउंड बराबर है 454 ग्राम्स के, तो हमने यहाँ पर रख दिया। 1 पाउंड बराबर है 454 ग्राम्स के। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अगले रिलेशनशिप में जरूर हो जाएगा। दोबारा एक बनाते हैं, और अब हमें पता है कि 1 पाउंड बराबर है 16 ओंस के। ठीक है, तो सिम 1 LBM इज इक्वल टू 16 ओंस। ठीक है, तो 16 ओंस के बराबर है। अब हमें इसमें इस खाने में से इस तरह से रखना है कि कैंसिल हो जाए।
अब पाउंड को ऊपर रखेंगे, 16 ऑन्स को नीचे रखेंगे तो पाउंड भी कैंसिल हो जाएगा, 16 ऑन्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 LBM एंड 16 ऑन्स। ठीक है, अब देखिए ऑन्स से ऑन्स कैंसिल, पाउंड से पाउंड कैंसिल, अब हमारे पास सिर्फ यूनिट बचा ग्राम, जिसमें हमने कन्वर्ट करना। तो अभी ये 5 इंटू 454 डिवाइडेड बाय 16, ये 0 नहीं है, ये ऑन्स है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 454 से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 454 ग्राम। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 1 इंटू 16, 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 141.87, 141.87 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 4 पे कर लेते हैं, केजी को हमने टन में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये तो पता है कि एक टन में 1000 केजी होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बोल दे कि 1 केजी में कितने टन होते हैं, तो हम करेंगे इसे भी सॉल्व। काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटेलिजेंट का शो करना है, इंटेलिजेंट माइंड का शो करना है आपने। तो अगली एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 है, 1 केजी को कन्वर्ट करें इनटू टन में। ठीक है, ये टन, 1 केजी बराबर है 1000, 1 टन बराबर है 1000 केजी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हमने सिंपली ये 1 केजी यहाँ पर लिख दिया, 1 केजी। अब हमें पता है कि सिंस 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। ठीक है, अब हमने इसे इस तरह रखना है कि केजी कैंसिल हो जाए और टन बच जाए। जाहिर सी बात है, जब केजी नीचे आएगा ये वाला तभी कैंसिल होगा, तो हमने यहाँ पर सिंपली नीचे लिख दिया 1000 केजी और ये टन को ऊपर लिख दिया 1 टन। ठीक है, अब ये केजी से केजी कैंसिल, अब सिंपली टन में आ गया, तो 1 को डिवाइड करना है 1000 से, 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो सिंपली 0.001 टन के बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। उसके बाद नंबर 5 पे लास्ट एग्जांपल है, 5 एग्जांपल सॉल्व हुए। 5 केजी को हमने पाउंड में कन्वर्ट करना है, 5 केजी इनटू पाउंड, LBM। ठीक है, अब किसी ने ये एग्जांपल सॉल्व की थी, उसने कहा था कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि वाकई मल्टीप्लिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, कहाँ से आई मल्टीप्लिकेशन। तो हमने लिखा है 5 केजी। ठीक है, और हमें पता है कि 1 केजी बराबर है 2.204 पाउंड के, 1 केजी इज इक्वल टू 2.204 LBM। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह रख रहा हूँ कि केजी कैंसिल हो जाए और पाउंड बच जाए। अब 1 केजी मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 केजी हमें पता है इज इक्वल टू 2.204 LBM। अब जिस तरह उस यूट्यूबर ने बोला था कि सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन यूनिट भी कैंसिल करने हैं ना, हवा में बातें तो नहीं करनी, कॉन्सेप्ट देना है ना। तो सिंपली हम 5 को 2.204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तकरीबन आ जाएगा, तकरीबन आंसर आ जाएगा 11.02 LBM। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मूड अच्छा है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इतनी देर गर्मी में खड़ा हूँ, चलो पंखा तो चला लूँ, देखिए आवाज़ आ रही है पंखे की। तो अल्लाह हाफिज़।